स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग दृष्टा युग पुरोधा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज की और हमारी श्रद्धामयी मातृकल्पा पूजा दीदी माँ, जिनका अहर्निश आशीर्वाद, जिनकी प्रेरणा हम सभी भाई बहनों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, ऐसी पूजा दीदी के चरणों में प्रणाम करते हुए जो लाखों लाखों बहनों का और पूरे पतंजलि परिवार का, पतंजलि विश्वविद्यालय का बहुत ही प्रीतिपूर्वक और दूरदृष्टि के साथ मार्गदर्शन करती हैं। एक बार पूजा दीदी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। यहाँ उपस्थित हमारी पूजा योगी मातृशक्ति, अलग अलग प्रांतों से उपस्थित हमारी राज्य की राज्य प्रभारी बहनें, राज्य कार्यकारिणी और जिन्होंने योग को आत्मसात करके योग की विद्या को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर योगी आत्माएं आई हैं। आप सब के चरणों में बहुत विनम्रता पूर्वक मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार आपको वंदन करता हूँ। योग हमारे जीवन का ध्येय बन जाए और योग सेवा, जैसा पूज्या दीदी को आप सुन रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी सेवा योग सेवा है और योग के साथ हम सब सद्गुणों का, दिव्य गुणों का संयोग अपने जीवन में उतारते हैं। यूं तो सेवा करने के लिए अलग अलग प्रकार से लोग सेवा करते हैं। कोई भोजन की सेवा देता है, कोई पानी की सेवा देता है, कोई कुछ अलग अलग प्रकार से सेवा देता है। और युग धर्म के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार सेवाएं कुछ सुनिश्चित की जाती हैं। परंतु आज का जो युग धर्म है, जो आज की देश काल परिस्थिति है, उस देश काल परिस्थिति में परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज हमको इस शिक्षा से, दीक्षा से सदा अभिषिक्त करते हैं, अभिसिंचित करते हैं, आप्लावित करते हैं कि योग सेवा सबसे बड़ी सेवा है। योग सेवा जो राष्ट्र सेवा है, योग सेवा जो मानवता की सेवा है, योग सेवा जो पूरे विश्व की सेवा है, योग सेवा जो व्यष्टि से समष्टि की सेवा है, योग सेवा जो आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की सेवा है। इसलिए यह सेवा छोटी नहीं, यह अपार सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति और अपार सामर्थ्य देने वाली सेवा है। जो नर से नारायण बनाने वाली सेवा है, तो नर के रूप में नारायण, नारायणी के रूप में हम शक्ति के रूप में इस पूरी समष्टि को योग सेवा से अभिषिक्त करें। जो रोग, शोक, संताप हैं उनको हरें, क्योंकि सबसे उत्तम जीवन मनुष्य का है। लेकिन रोगों में फंस करके अपने जीवन को इतना दुखी कर लिया है। उस दुख को, क्लेश को, कष्ट को नष्ट करने का, उस संकट को दूर करने का जो संकल्प हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने लिया है, और उनके हम प्रतिरूप होकर के निष्काम भाव से, निरहंकार भाव से, निर्विकार भाव से, निश्चल होकर के, आप्त काम होकर के, ब्रह्म काम होकर के जन जन तक
इस योग विद्या को पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, वास्तव में ये हमारे जन्म जन्मांतरों का पुण्य का उदय है, जो ऐसे गुरु की सन्निधि हमको मिली है। हम सौभाग्यशाली हैं, इसलिए अपने सौभाग्य के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। इस सदी में ऐसे समर्थ गुरु का सानिध्य हमको मिला है। तो क्योंकि अभी जैसा पूज्य दीदी ने संकेत किया है, परीक्षा भी आपकी है, तो मैं कुछ बिंदु आपके समक्ष रखना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। योग शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है शास्त्रों में। युज समाधो, युज योगे, युज संयमने, इन 3 धातुओं से योग शब्द बनता है। लेकिन जब हम योग शास्त्र में इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो युज समाधो, फिर कहा योगा समाधि साचा सार्वभौम चित्तस्य धर्मः योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। योगा समाधि, समाधि से ही हमारी जो मानसिक और शारीरिक आदि और व्याधि है, इससे बचने का उपाय है समाधि। समाधि एवं समाधानम, समाधान में हमको रहना है, व्यवधान में, विकट संकटों में भी स्वयं अपने आप को उबारना है, घर परिवार संसार को उबारना है। उसका उत्तम साधन हमारे ऋषियों ने और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने व्यवहारिक रूप में, जिस विद्या को लोग कहते थे कि ये गुफाओं में थी, जिस विद्या को ग्रंथों में लोगों ने पढ़ा लेकिन उसको जीवन में गढ़ा नहीं, तो उस ग्रंथ की विद्या को, उस गुफाओं में रहने वाली विद्या को जन जन तक पहुंचा दिया। लोग कहते थे कि योग केवल योगी का काम है, योग केवल योगी कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जो योग करेगा वो योगी बन जाएगा। इतनी बड़ी सेवा है। और फिर उपनिषदों में भी इसकी चर्चा की, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धि च न विचेष्टति तम आहुः परमाम गतिम। ये बहुत ही उत्तम है। और इसी प्रकार से गीता में भी अलग अलग परिभाषाएं दी है। आप रोज सुनते हैं गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से, योगस्था कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सबसे बड़ी सेवा है ये। दुखों से बचने का एक बहुत उत्तम साधन इस सदी में है योग। योग करना और कराना। लोग दुख से पीड़ित हैं, त्रस्त हैं, घर परिवार से त्रस्त हैं, घरों में लोग दीवारें खड़ी कर रहे हैं और दिलों में दरारें हो रही, एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से प्रीति का भाव नहीं रहा, घर टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, विघटन को प्राप्त हो रहा है। और ऐसे इस काल में जो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने शंखनाद किया है, पतंजलि योग पीठ हो, संस्थान या संगठन हो, देश और दुनिया का रुख हम अपनी ओर खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि योग सेवा सबसे बड़ी सेवा है। पूज्या दीदी अभी बता रही थी कि पूरे दुनिया में यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो सेवा का, समर्पण का, निष्काम भाव का यदि कोई कार्य करता है तो लाखों लाखों बहनों का ये संगठन, पतंजलि महिला समिति और भारत स्वाभिमान, जो हमारा 5-6 संगठन मिलकर के जो सेवा करते हैं, ये बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते। हम जितनी सेवा करते हैं, नित्य प्रति प्रभात में उठ करके जो स्वयं भी अपने तन मन धन को लगा करके निष्काम सेवा करते हैं, ऐसी सेवा संसार में कोई करता नहीं है। इसलिए हम सिद्धि में, असिद्धि में, मान में, अपमान में, चाहे कोई कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने जो है प्रस्तुत करे, लेकिन हम योग करेंगे, कराएंगे तो उन परिस्थितियों में अपने आप को स्थिर रख पाएंगे। समत्वम योग उच्यते, समता में हम रह पाएंगे। और चाहे कैसा भी कर्म हो, कुशलता, कर्मों में कुशलता का नाम योग है। और यह दुखों को दूर करने का, जहां पर युक्त जो मर्यादित, व्यवस्थित, अनुशासित, संयमित जीवन शैली है, जो दिनचर्या है, वो योग से ही संभव है। योग से ही
हम अलग अलग प्रकार के रोगों से भोगों से दूर हो सकते हैं। योग शब्द हमने समझा, और सेवा, जो सेवा, तो महर्षि पाणिनि योग और सेवा के अर्थ में योग तो बता दिया। सेवा, भज सेवायाम, योगम सेवते भजते आचरति अनुतिष्ठति वा। तो ये योग सेवा है जिसका हम निरंतर मनसा वाचा कर्मणा अनुष्ठान करते हैं। अपने स्वभाव में नित्य योग अनुष्ठान में निरत रहना, आचरण में उतारना, योग करना और कराना, ये सेवा है। यह महर्षि पतंजलि ने कहा और पाणिनि ने भी कहा, इसको योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी कहा, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मानमात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग अनुष्ठान से, परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमानंद को प्राप्त करना, संतुष्ट रहना। हम संसार में देखते हैं, कोई कितना भी धनवान हो तो भी वो संतुष्ट नहीं है, कोई कितना बलवान है वो भी संतुष्ट नहीं है। घर परिवार संसार में हम देखते हैं चारों ओर असंतुष्टि ही असंतुष्टि है। संतुष्टि कहाँ है? संसार में संतुष्टि नहीं है। हम यदि देखते हैं कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई इंसान, कोई सामान, कोई स्थान व्यक्ति को सर्वथा सुखी नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता। वो क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन जब हम सच्ची निष्ठा से योग की सेवा में योग को करेंगे, कराएंगे, तो उससे जो हमको संतुष्टि मिलती है, उससे जो परमानंद की प्राप्ति होती है, वह वास्तव में उसका कोई संसार में जोड़ नहीं है। दूसरी सेवा भी दूसरे अर्थ में प्रयोग की जाती है, तो कहा सेवा स्ववृत्ति आख्याता सेवाम लाघव कारणिम कृतधिया स्थाने स्ववृत्तिम विदुः। दो सेवाएं हैं, एक तो अध्यात्म सेवा, योग सेवा, जो वरदान है हम सबके लिए, और दूसरी सेवा घर परिवार को चलाने के लिए। कहा कि बुद्धिमान मनुष्यों ने जो वैतनिक सेवा है उसको तुच्छ सेवा कहा है। एक सेवा जो आप सबसे बड़ी सेवा करते हैं वो महान सेवा है, लेकिन अगर वो वैतनिक सेवा होती है उस सेवा को तुच्छ सेवा कहते हैं। फिर यही सेवा जब जो हम गुरुदेव की शरणागति में, पूजा दीदी के मार्गदर्शन में जो सेवा करते हैं, ये सेवा परम धर्म है। ये सेवा क्या है? परम धर्म है। सेवा धर्म परम गहनो योगिना बप्यगम्यः। सेवा धर्म निष्काम कर्म, यह अत्यंत महनीय है और कर्म योगियों की योग सेवा अगम्य है। ऐसी सेवा जिसका परिणाम हजारों गुना हमको मिलता है, हम इसको अपने शब्दों में बखान नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति को भी योग सिखाते हैं, उसका घर परिवार बचता है, वो समाज की सेवा में लगता है, वो संसार को, राष्ट्र को उन्नत बनाता है। एक छोटी सी सेवा, किसी को योग सिखा दिया, उसको थोड़ा सा ध्यान सिखा दिया, लेकिन उसको हमने तन और मन से निरोग बना दिया। वो तन और मन के विकारों से जब व्यक्ति दूर हो जाता है तो उसका जीवन अत्यंत ही महनीय हो जाता है, श्लाघनीय हो जाता है, दिव्य हो जाता है। योग सेवा के अर्थ में फिर श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सुंदर बातें कही हैं। तो यहाँ पर चौथे अध्याय, पांचवें अध्याय, छठे अध्याय में बहुत सुंदर चर्चा है। अभी इसका बखान का समय नहीं है। आपके पीछे आप देख रहे हैं सामने जो श्लोक हैं, इनको आप कभी अवसर आए तो इनको जरूर स्वाध्याय करना। इसी प्रकार से बाधक तत्व भी होते हैं। साधक तत्व और बाधक तत्व दो चीजें हैं। हम यदि योग को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, लेकिन बार बार बाधाएं आती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अहंकार आदि बहुत सारे विकार हमको योग में बाधा पहुंचाते हैं, योग से खींचते हैं। तो वहां भी बहुत सुंदर बात कही है, जो श्रीमद् भगवद गीता की दूसरे अध्याय में, ध्याय तो विषयान पुंसा आदि ये सारी चर्चा की है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, ये सारा जो बाधक तत्व है, इससे हमको बचना चाहिए। हम कामनाओं से ऊपर उठें। कैसी कामना हो? गुरुदेव कहते हैं कामना ऐसी हो जो विवेकपूर्ण हो, इच्छा ऐसी हो जो विवेकपूर्ण हो। इच्छा ऐसी करना जिससे आत्म कल्याण हो। इच्छा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि स्वयं का पतन हो जाए और समाज का, घर परिवार का पतन हो जाए। ऐसी इच्छा, ऐसी कामना हमको कभी भी नहीं करनी चाहिए। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर चर्चा की है।
उसको आप जरूर स्वाध्याय करना। दूसरे अध्याय में हम सदा इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे गुरु का जो आदेश उपदेश संदेश है उसको हर हाल में हर काल में अपने जीवन में उतारना है। और हमारे लिए परम पूज्य गुरुदेव जी का जीवन सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा आदर्श। हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम जिन ऋषियों को पढ़ते हैं कभी मन में ऐसा तो नहीं है ऋषिराम चरितम सत्यम महाजनो येन गता स पंथा, परंतु जो सम्मुख हमारे ऋषि हैं जिनको हम दिन रात सुनते हैं देखते हैं तो वो हमारे लिए सबसे प्रत्यक्ष हैं। और प्रत्यक्ष जब है तो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो अपने गुरु जैसा जीवन जीना, अपने गुरु जैसा जो है व्यक्तित्व कृतित्व और हर प्रकार का सामर्थ्य अर्जित करना। और बाधक तत्व में ये मन भी, मन के विषय में भगवान ने कहा चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्य हम निग्रह मन्ये वायोर रिवस्सु दुष्करम। फिर वहीं उन्होंने उसका उपाय भी बताया है। तो यहाँ पर योग साधक के गुण क्या हैं उसका, जब व्यक्ति योग की शक्ति को भक्ति के साथ जीवन में उतारता है तो योग की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। गुरुदेव कहते हैं कि रोग बड़ा नहीं है, योग बड़ा है। इसलिए योग करना और कराना ये सबसे बड़ी सेवा है। योग करने और कराने वाला व्यक्ति दुखों से निवृत्ति पाता है। दुखेष्वनुद्युग्न मनाहा सुखेषु विगत स्पृहा वीतरागा भया क्रोधा स्थिते धीर मुनि उच्यते। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये प्रज्ञा स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है? तो योगी के गुण हैं, स्थित प्रज्ञ के गुण हैं, समाधिस्थ व्यक्ति के गुण हैं कि उसको हर हाल में सुख में दुख में लाभ में हानि में जय में पराजय में, चाहे कोई मान करे चाहे अपमान करे, चाहे कोई कलंकित करे चाहे कोई जो है अलंकृत करे, चाहे कोई विभूषित करे चाहे कोई दूषित करे, लेकिन जो योगी होता है वो कभी भी डावाडोल नहीं होता है। उसका मन सदा स्थिर रहता है, प्रसन्न रहता है और अपने कार्य को, अपनी जो रीति नीति है, जो अपना गंतव्य है उसके वो पीछे सदा लगा रहता है। चरैवेती आगे बढ़ता रहता है और वो कभी भी आंदोलित नहीं होता। ये 12वें अध्याय में भी बहुत सुंदर बातें कही हैं। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जो है निंदा हो चाहे स्तुति हो, दोनों स्थितियों में तुल्य रहना, ये है तो बड़ा कठिन काम, इतना सरल नहीं है। उपदेश करना, उपदेश सुनना बहुत अच्छा है, लेकिन हम एक भी उपदेश सुने, अपने गुरुजनों से एक भी बात सुने तो उसको हमको हर हाल में जीवन में उतार करके ही लाभ मिलेगा। यदि हम योग को सुनते हैं देखते हैं तो सुनने देखने का भी लाभ है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा करने का लाभ है। कोई रसगुल्ले की कहानी कहता रहे, जलेबी की कथा कहता रहे तो क्या मुंह मीठा होगा? क्या कभी मुंह मीठा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर उसको हमने थोड़ा सा भी चख लिया तो उससे मुंह मीठा हो जाएगा। इसी प्रकार से योग के महत्व को समझना है, योग सेवा के महत्व को समझना है। तो जो योग सेवा करते हैं उनसे ये पूछा जाए कि वास्तव में जीवन का और जगत का उत्थान किसमें है, तो यही कहेंगे योग सेवा में। क्यों? क्योंकि योग सेवा का परिणाम क्या है? योग सेवा का परिणाम है पतंजलि योगपीठ। योग सेवा का परिणाम है ये पूरा संस्थान और संगठन। योग का जो निरंतर सेवा का परिणाम है परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जैसा विराट व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व। तो ये निरंतर 365 दिन 12 महीने निरंतर योग सेवा में रत रहना। योग सेवा न करने के दुष्परिणाम क्या है? क्योंकि हमको जब नकारात्मक बात सामने आती तो ज्यादा बुद्धि चलती है। तो ये कुछ चित्र सामने आपके प्रस्तुत है, आप देखते हैं सुनते हैं। तो शारीरिक मानसिक रोगों और दुखों की प्राप्ति, कोई भी संसार का व्यक्ति बिना योग के इन दुखों से इन बीमारियों से बच नहीं सकता है। और जो योग नहीं करेगा तो बीमारियों से तड़प तड़प के मरेगा। तो इसलिए
ये देखिए, उसको अलग अलग प्रकार की नशीली चीजें और जो खान पान में असावधानी, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर और पता नहीं कैसे कैसे समाज में, संसार में दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। योग सेवा ना करने का दुष्परिणाम क्या है? प्रकृति, परमेश्वर और गुरु ने जो हमको ऊर्जा दी है, जो सामर्थ्य दिया है, उसका ह्रास हो जाता है, वो क्षय को प्राप्त हो जाता है, वो कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं होता है। मानवीय जीवन के लक्ष्य से भटक जाना लक्ष्य नहीं है, जिनका जीवन में ऐसे ही रह जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में हजारों लाखों पत्ते बह जाते हैं। तो लक्ष्य होना चाहिए, टाइम एंड टारगेट। अभी पूजा दीदी बता रही थी कि हमने पीछे और आगे क्या करना है, टारगेट क्या है। लक्ष्य होना चाहिए, एक एक कदम में हमारा लक्ष्य सुनिश्चित होता है, एक एक कदम से हमको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो हम जैसे बीज बोएंगे वैसा परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। हम निरंतर ये खेती करते हैं, दो प्रकार के बीज बोते हैं, एक पाप के, एक पुण्य के। लेकिन जो योगी आत्माएं हैं वो मन से, वाणी से, अपने शरीर से जो भी कर्म करते हैं वो पुण्य के बीज बोते हैं और उनको सदा ही उन्नति, उनको सदा ही सदगति की प्राप्ति होती है, वो विमुक्त हो जाते हैं। और गुरु भगवान की विशेष कृपा का अभाव रहता है। जो योग नहीं करेगा, एक तो विशेष कृपा, एक सामान्य कृपा, ईश्वर की भी ऐसी कृपा होती है। तो जो योग करेगा, कराएगा, उस पर गुरु की विशेष कृपा होगी, और जो इस कार्य को नहीं करेगा उस पर विशेष कृपा नहीं होगी। तो हम गुरु और भगवान के, परमपिता परमेश्वर के, माता पिता के अपने सामर्थ्य का 100% उपयोग करें। ये जीवन किस लिए मिला है? जगत के कल्याण के लिए। ये जीवन क्यों मिला है? आत्म कल्याण के लिए। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। ऐसे तो जीव जंतु सब अपने दैनिक जो कार्य है, जो सुनिश्चित सब करते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन मिला है, हमको उस ईश्वर की शक्ति, गुरु की शक्ति मिली है, तो हम विराट व्यक्तित्व के धनी बने। हमारा जो लक्ष्य हो बहुत विराट होना चाहिए, और इस सेवा, जो योग सेवा है, ये हमको उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अब योग सेवा करने के सुपरिणाम क्या है? योग सेवा करने की सुपरिणाम है शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक रोगों व समस्याओं से मुक्ति। और कोई युक्ति नहीं है। गुरु की भक्ति, ईश्वर की भक्ति के साथ जब हम योगानुष्ठान करेंगे तो योग की शक्ति से हम इन रोगों से, समस्याओं से बच सकते हैं। यही एक युक्ति है इन रोगों से मुक्ति पाने का। तो इसलिए योग सेवा करना और स्वस्थ साधन से सेवा और साधना का सामर्थ्य प्राप्त करना, साधना के द्वारा समाधि की प्राप्ति करना। समाधि की प्राप्ति कैसे होगी? साधना के साथ होगी। ये शरीर और ये संसार जो कुछ भी हमको मिला है ये साधन है। और साधन क्यों मिला है? साधना के लिए। सभी हमारे सब ऋषि मुनियों ने यही बातें हमको बताई हैं, गुरुदेव भी हमको बताते हैं। साधन को अच्छा रखना किसके लिए? साधना के लिए। अगर हमारा साधन ठीक नहीं है, हम रोगी हो गए, हम बीमार हो गए, तो हम चाह करके भी अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छे बेटा बेटी, अच्छे पति पत्नी, अच्छे राष्ट्र के नागरिक नहीं बन सकते। अपना भी कल्याण नहीं कर सकते तो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? इसलिए साधन को 100% अच्छा रखना, 100% उस साधन को धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगस्य तस्य अपहरताराः श्रेयसो जीवितस्य च। इस लोक को तो हम निरर्थक बनाएंगे और परलोक भी निरर्थक हो जाएगा यदि हमारा तन मन ये साधन अच्छा नहीं होगा। तो साधन अच्छा होने के लिए हमको निरंतर योग के अनुष्ठान में निरत रहना। योग का सुपरिणाम क्या है? व्यष्टि और समष्टि के लिए समस्या नहीं, समाधान बनना, वरदान बनना, देवत्व और ऋषित्व की प्राप्ति करना। भारतवर्ष ऋषियों का, ऋषिकाओं का देश है, वीर वीरांगनाओं का देश है, ये त्यागी और तपस्वियों का देश है। इसलिए हम व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए सदा आगे बढ़ते रहें। समस्या नहीं, हम समाधान बने।
कभी भी किसी भी देश काल परिस्थिति में हम समस्या नहीं समाधान बने। योग सेवा से गुरु भगवान की शरणागति की प्राप्ति होती है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रादुर्भाव होता है। यत्र विश्वम भवते कनीडम, जहां पूरा संसार एक परिवार के रूप में, क्योंकि आज चारों ओर जो संकट है, जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का, द्वेष का भाव है, जो अलग अलग प्रकार का उन्माद है, उस उन्माद से बचने का एक ही उपाय है अध्यात्मवाद, जो गुरु ने हमको सिखाया है। गुरु की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है तो हम गुरु के प्रतिरूप बन करके इस पूरी वसुधा को, इस पूरे पृथ्वी को, इस पूरी धरती को अपना परिवार बना ले। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रादुर्भाव होगा योग सेवा से। इतनी बड़ी ये सेवा है और मानवीय शक्तियों का पूर्ण बोध एवं अतीन्द्रिय शक्तियों का अर्जन होगा योग के माध्यम से। हमको पता ही नहीं होता कि हमारा ये विराट व्यक्तित्व, जो एक सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म ओरा, आभा मंडल इतना विराट तैयार हो जाता है कि हर बुराई से, हर दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से हम बच पाते हैं। एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। योग सेवा करने का सुपरिणाम है कर्तव्य के बोध के साथ निष्काम कर्म। जब तक कर्तव्य का बोध नहीं होगा, हमारा क्या कर्तव्य है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने घर परिवार समाज के प्रति, अपने आप के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, तब तक हम निष्काम सेवा नहीं कर सकते हैं। स्वार्थ अगर अच्छे अर्थों में प्रयोग करें तो आत्म कल्याणार्थ है। तो आत्म कल्याण भी कब होता है? जब निष्काम सेवा करते हैं। कोई भी चाहना नहीं करना और सब कुछ करना, कुछ भी नहीं चाहना लेकिन सब कुछ समर्पित करना। तो हम इस योग सेवा से अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने कुलवंश परंपरा और हजारों लाखों करोड़ों वर्षों की ये परंपरा है, इसको आत्मसात करके एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं, मैं इस धरती माता भारत माता की सच्ची सुपुत्री हूं, बेटी हूं और मुझको वही कार्य करना है जो हजारों लाखों ऋषि ऋषिकाओं ने किया, वीर वीरांगनाओं ने किया। मैं तुच्छ विचार को, संकीर्ण विचार को कभी एक पल के लिए भी आत्मसात नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे गुरु का यही उपदेश है कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्म कल्याण और विश्व कल्याण करना है, योग धर्म से राष्ट्र धर्म को सफल बनाना है, योग सेवा को आत्मसात करना है। ऐसे करके हम वास्तव में जो हम पाना चाहते हैं वो अपने आप मिलने लगता है। तो बहुत संक्षिप्त में मैंने अपनी बात रखी है। बहुत मैं अभिभूत हूँ आप सबके बीच में। पूजा दीदी ने कुछ शब्द बोलने का अवसर दिया और वास्तव में हम इतना बड़ा ये परिवार है तो हमारे गुरु की कृपा है। हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब गुरु का ज्ञान का जो छींटा होता है वो हमको जन्म जन्मांतरों के जो कुसंस्कार हैं उससे तार देता है, भव पार कर देता है, हमारा उद्धार होता है, परिष्कार होता है। तो ऐसे गुरु को और पूजा दीदी को पाकर के हम धन्य हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करें और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। बहुत बहुत प्रणाम सबको।